गुरुदेव और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम शील धर्म नाम के एक युवक के जीवन की कहानी के बारे में जानेंगे कि जब उसने साधना की और साधना में जब उसको असफलता मिली तब उसने कैसे एक संत के पास जाकर अपने मन को शांत किया। उन संत से उसको साधना में मिलने वाली असफलताओं से क्या उसने सीखा। शील धर्म नामक अध्यात्म पिपासु युवक साधना में संलग्न था। साधना में प्राथमिक सफलता के बाद अब उसका पथ कठिन होता जा रहा था। मन कई बार साधना से उचट सा जाता था। कई बार वांछित सफलता ना मिलने पर उसके मन पर उदासी, हताशा तथा निराशा का कुहासा घनीभूत हो उठता। मन का संताप शांत करने के लिए शील धर्म ने सघन वन प्रांत में शिखर के समीप रह रहे बाबा प्राज्ञ चक्षु से मिलने की ठानी, जिनके बारे में प्रख्यात था कि वे सच्चे जिज्ञासु को कभी निराश नहीं करते। यात्रा के क्रम में रास्ते में शहर से सटे गांव जंगल में प्रवेश करते ही वन की हरियाली एवं शीतलता शील धर्म को शांति का एहसास करा रही थी, लेकिन घने जंगल के बीच जंगली पशुओं का सामना होने की संभावना शील धर्म के मन के किसी कोने में भय का संचार भी कर रही थी। साथ ही वन की नीरव शांति के बीच पक्षियों का कलरव गान उसे आनंदित कर रहा था। शिखर पर स्थित बाबा के ठिकाने की ओर बढ़ती चढ़ाई के साथ शील धर्म की सांस फूल रही थी। जहां दम टूटने लगता वहां शील धर्म कुछ पल विश्राम करता। जंगली स्रोतों से बह रहे निर्मल जल को पीकर प्यास बुझाता व आगे बढ़ता। इस तरह कई घंटे की यात्रा के बाद शील धर्म बाबा की गुफा के द्वार पर पहुंचा। गहरी जिज्ञासा व परेशानी होने पर शील धर्म बाबा जी के यहाँ पधारता रहता था। सो बाबा जी उसके आते ही समझ जाते थे कि बच्चा संतप्त है, कोई समाधान चाहता है। शील धर्म ने गुफा में पहुँचते ही बाबा जी को साष्टांग प्रणाम किया व साथ लाए फल फूल भेंट किए। बाबा जी ने शील धर्म के कुशल क्षेम पूछकर उसे गुफा की बगल में बनी हुई छोटी गुफा में विश्राम के लिए कहा। शाम में कंदमूल व फल का आहार लेकर शील धर्म रात को निर्देशित गुफा में विश्राम करने लगा। अगले दिन प्रातः शील धर्म को साथ लेकर बाबा जी जंगल की सघनता में समाधान के लिए निकल पड़े। रास्ते में मखमली घास से पानी टपक रहा था जो सीधे नीचे के भारी पत्थरों पर गिर रहा था। इसके गिरने से स्थान पर एक गहरा गड्ढा हो चुका था, जिसे देखकर शील धर्म को आश्चर्य हुआ। बाबा शील धर्म को आश्चर्य करते देख कहने लगे, वत्स, पानी की एक बूंद में कोई शक्ति नहीं, जिसका स्पर्श स्वयं में कितना कोमल होता है, लेकिन बार बार गिरने पर गिरने के स्थान पर ये कोमलता भी अपना प्रभाव छोड़ती है, जो धीरे धीरे एक गड्ढे का रूप ले लेती है। ये छोटे परंतु अनवरत प्रयासों की अमोघ शक्ति का परिचायक है। बाबा अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहने लगे, वत्स, शील धर्म, ठीक इसी तरह साधक का छोटा सा भी प्रयास अपना प्रभाव छोड़ता है, किंतु उसकी निरंतरता महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से स्वाध्याय, सत्संग, जप, तप, ध्यान, प्रार्थना, आत्मचिंतन, मनन व आत्म सुधार निर्माण के स्वल्प से भी प्रयास दीर्घ काल में चित्तवृत्तियों के झंझावात का निरोध करने में अपनी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। प्रश्न बस नियमितता का है, यानी यदि आप नियमित रूप से जप साधना करेंगे तो वो एक एक बूंद जो पानी का गड्ढा बना देती है, उसी तरह आपकी चित्त की वृत्तियों के झंझावात को वो हटा देगा। वो साधना सारे विक्षोभों को दूर कर देगी। जंगल के दूसरे छोर पर कुछ लोग चट्टान को फोड़ रहे थे। इनकी मेहनत को देखकर भी शील धर्म चकित था कि वे किस तरह एक एक कर लोहे के भारी हथौड़े से चट्टान पर प्रहार किए जा रहे थे, लेकिन चट्टान पर इसका कोई खास प्रभाव दिख नहीं रहा था। इसे देखकर शील धर्म ने बाबा से पूछा, बाबा, ये कैसा दुष्कर कार्य है जिसे ये लोग अंजाम दे रहे हैं। बाबा कहने लगे, इनके इस कार्य में जीवन का एक बड़ा दर्शन छिपा है, जिसको समझने की आवश्यकता है। इनका हर प्रहार, हर चोट
चट्टान पर अपना प्रभाव डाल रही है, जो शायद अभी तुम्हें दिख नहीं रहा है। यदि ये हिम्मत हारे बिना इसी तरह निर्धारित लक्ष्य पर प्रहार करते रहेंगे, चट्टान पर प्रहार करते रहेंगे, तो धीरे धीरे इसमें दरार दिखना शुरू होगी, जो फिर हर प्रहार के साथ गहरी होती जाएगी और एक अंतिम प्रहार ऐसा भी आएगा जब चट्टान चटक जाएगी व इसके 2 फाड़ हो जाएंगे। बाबा आगे बोले, यही साधनात्मक जीवन का, साधना के जीवन का भी सत्य है। हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक संस्कारों की जटिल चट्टानें रोड़ा बनकर एक भी पग आगे बढ़ने नहीं देती। इन जटिल संस्कार रूपी चट्टानों को साधक को ऐसे ही चटकाना होता है जिन पर प्रारंभिक साधनात्मक पुरुषार्थ निष्प्रभावी दिखते हैं, लेकिन जब साधक हिम्मत नहीं हारता, अनवरत अथक श्रम व उत्साह के साथ प्रयास जारी रखता है, तो संस्कारों की चट्टानों में दरार पड़ना शुरू हो जाती है। यानी हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, हमारी पूर्व की जो पशुवृत्ति है, वो एकदम से नहीं जाती, उस पर धीरे धीरे हमको प्रहार करना पड़ता है और अनवरत अथक प्रयास हमको करने पड़ते हैं, तभी ये संस्कारों की चट्टान टूटती है। इनकी गहरी जड़ों तक साधक की पहुंच हो जाती है और फिर एक दिन साधक इन्हें चटकाने का सफल पुरुषार्थ भी पूरा कर लेता है। एक एक करके अपने संस्कारों का परिमार्जन इसी आधार पर संभव होता है। यात्रा करते करते दोनों एक गहरी घाटी में आ पहुंचे थे। बाबा घाटी की गहराई इंगित करते हुए बोले, शील धर्म, हमें भ्रम हो सकता है कि हम ये कहाँ घाटी की तली में आ गए, जबकि हमें तो शिखर पर पहुंचना था। लेकिन जब शिखर का रास्ता ही खाई से होकर जाता हो, तो बीच बीच में खाइयों को पार करना पथिक की नियति बन जाती है। इन खाइयों को पार करना आवश्यक है, अतः इसे रास्ते का आवश्यक विधान मानते हुए इनसे विचलित नहीं होना चाहिए, वरन एकनिष्ठ दृष्टि के साथ लक्ष्य पर केंद्रित हो मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। यानी साधना काल में कई परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि हमको लगेगा कि हमारी साधना बेकार हो गई है, हमको कुछ इसका फायदा नहीं हो रहा है, शायद हम बढ़ नहीं पा रहे हैं आगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो खाइयां हैं, ये जो अंधेरे रास्ते हैं, इनसे होकर ही हमको शिखर पर जाने का मौका मिलेगा। यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर शील धर्म की बुद्धि के कपाट खुल रहे थे व साधनात्मक जीवन के नए समाधान मिल रहे थे। उसे समझ में आ रहा था कि जीवन आध्यात्मिक हो या भौतिक, सफलता का मार्ग छोटे छोटे प्रयासों व इनकी निरंतरता के आधार पर तय होता है। हम किसी भी प्रयास को पूर्णतया असफल नहीं कह सकते। दिखने में असफल प्रयास भी अंतिम सफलता या पूर्णता के अनिवार्य सोपान होते हैं। अतः यदि लक्ष्य स्पष्ट है तो मार्ग की असफलताओं से विचलित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सफलता की स्वाभाविक सीढ़ियां हैं। अतः शील धर्म को समझ में आ रहा था कि साधनात्मक प्रयासों की असफलता को वह कुछ अधिक गंभीरता से लेकर अनावश्यक रूप से हैरान परेशान हो रहा था, जिससे अब वह उबरने की स्थिति में आ पहुंचा है। इस नई समझ के साथ शील धर्म बाबा प्रज्ञा चक्षु के प्रति कृतज्ञ हो उन्हें साष्टांग प्रणाम कर अपने घर की ओर चल पड़ा और दुगने उत्साह के साथ अपने साधनात्मक प्रयास में संलग्न हो गया। तो इसी तरह हमको भी और कई साधकों को ये एहसास होता है कि उनकी साधना विफल हो रही है, उनको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, लेकिन कोई भी साधना असफल नहीं होती है। साधना के छोटे छोटे परिणाम आपको मिलेंगे, लेकिन आपको उस पर निरंतर प्रयास करना पड़ेगा और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को।